हेलो दोस्तों। देखिए, आज जो क्लास है आपका टेक्निकल क्वेश्चन का क्लास है और टेक्निकल क्वेश्चन किसे कहा जाता है? रीजनिंग का जो टेक्निकल क्वेश्चंस है, इसका मतलब है कि जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग में पूछे जाते हैं और उसको हम लोग जो है ना बेसिक्स आधार पे नहीं, ट्रिक के आधार पर सॉल्व करते हैं। लॉजिक और टेक्निक के आधार पर आपके टेक्निकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, आज के इस पैटर्न में हम लोग जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे और मैथ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो रीजनिंग में किस तरह से पूछे जाते हैं और उनको हम लॉजिक, टेक्निक और टेक्निकल तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि एक बाड़े में कुछ मोर है, कुछ हिरन है। यदि पैर गिनते हैं तो 100 होते हैं तथा उनके सिर 40 हैं। तो बताइए हिरनों की संख्या कितनी होगी? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बेसिक्स आधार पर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हम लोगों को कम से कम सेकेंड में 5 से 7 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखना है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बेहतरीन सा ट्रिक है दोस्त कि कम पैरों की संख्या बराबर, आसान सा ट्रिक है, कम पैरों की संख्या बराबर सिर गुने 2 माइनस पैर का आधा। बस इसी पॉइंट पर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा कि कम पैरों की संख्या बराबर सिर गुने 2 माइनस पैर के आधा। आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब सोच रहे हैं कम पैरों की संख्या क्यों लिखा हुआ? तो कम पैर की संख्या ये हमारा टेक्निक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कम पैर की संख्या किसके हैं? हिरन है और मोर है। हम जानते हैं कि मोर के पैरों की संख्या कम होती है। अगर हम मोर निकाल दें तो हिरन जल्दी से निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर कितने हैं? सिरों की संख्या 40 है, हम 40 ले लेंगे। 40 गुने 2 माइनस पैर के आधा। पैरों की संख्या कितनी है? 100 है, तो 100 का आधा कितना होगा? 50 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं। 40 दूनी 80 माइनस 50 बराबर 30। हमारा आंसर निकल के आ गया 30, यानी कम पैरों की संख्या है। कम पैर किसके होते हैं? तो मोर के कम पैर होते हैं, 30 निकल गया। लेकिन हमें क्या निकालना है? हिरनों की संख्या। और ये आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि सिर की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या 40 दिया हुआ है, हमारा मोर 30 निकल कर आ गया, तो हिरन कितने बचेंगे? हिरनों की संख्या 10 आ जाएगी और हमारा ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड कर देगा क्वेश्चंस को। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कम पैरों की संख्या बराबर सिर गुने 2 माइनस पैर का आधा। सिर में 2 से गुना कर दीजिएगा और पैर का जो क्वेश्चन है, पैर का जो प्रश्न है उसको आधा करके सॉल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका कि एक व्यावसायिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाया। बताएं कि इस दौरान कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन टेक्निकल रूप से आपका रीजनिंग में पूछा जाता है। ये पॉइंट्स क्या है कि इस क्वेश्चन पर 2-3 क्वेश्चन बेसिक्स आधार पे रहते हैं। आप क्वेश्चन देखे होंगे कि एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी से हाथ मिलाना, एक खेल को दूसरे खेल के साथ खेला गया, तो ये इस पे आधारित होती है। और इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग छोटे से टेक्निकल क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलता है तो n × n-1/2 करते हैं और इस पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि एक व्यावसायिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाया। बताइए कि इस दौरान कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। और हमारा ये टेक्निक है कि n × n-1/2। इस पर हम सॉल्व करेंगे। हमारा n का वैल्यू दिया हुआ है आपका यहाँ 10। नंबर ऑफ वैल्यू कितना है? 10 लिख लेंगे। 10 - 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 10 गुने 10 में से 1 गया 9 होगा और 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा, 9 बचे 45 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर आ गया 45, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। जब भी इस तरह क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है, कि किस खिलाड़ी ने किसके साथ कितनी बार हाथ मिलाया, कितनी बार खेल को खेला गया, व्यावसायिक सम्मेलन में कौन किसको गिफ्ट दिया, जब भी इस तरह क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस पे सॉल्व कीजिएगा n × n-1/2 पर। कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे और ये वर्बली रूप में भी इसको आप विदाउट पेन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन में ये खासियत है
कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को देख करके समझ में क्या आ रहा है, तो क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा कि एक रेलवे लाइन पर 30 छोटे रेलवे स्टेशन है, यदि हर स्टेशन पर दोनों तरफ यात्रा करने के लिए टिकट उपलब्ध है तो कुल कितने प्रकार के टिकट छपवाने होंगे। तो आपके दिमाग में इस क्वेश्चन पढ़कर एक ही आंसर आ रहा होगा, एक ही टेक्निकल क्वेश्चन लग रहा होगा कि ये होगा n × n-1/2। तो आप सरासर आपके दिमाग में गलत ख्याल आ रहा है। इस तरह का ट्रिक से ये कभी भी सॉल्व क्वेश्चंस नहीं होंगे। उस क्वेश्चंस में इस क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा अंतर है। और क्या अंतर है कि एक रेलवे लाइन पर 30 छोटे रेलवे स्टेशन हैं और दोनों तरफ यात्रा करने के लिए टिकट उपलब्ध है, तो कुल कितने प्रकार के टिकट छपवाने होंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चंस मिलेगा तो आप इस ट्रिक को फॉलो नहीं कीजिएगा। आप एक आसान सा ट्रिक में बता रहा हूं, उसको फॉलो कीजिए और ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उस ट्रिक सा आसान सा ट्रिक है आपका n × n-1। बस इतना सा काम करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को n × n-1 पर सॉल्व करेंगे। n का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 30, नंबर ऑफ वैल्यू 30 है, 30 लिख देंगे और 30 - 1 करेंगे, 30 × 29, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 870 रहेगा। यानी टिकट उपलब्ध होंगे तो कुल कितने प्रकार के टिकट छपवाने होंगे। तो हमें 30 छोटे मोटे रेलवे स्टेशनों को मिला करके 870 प्रकार के टिकट छपवाने होंगे, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन में अंतर देख लीजिए कि वो क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन था आपका एक व्यवसायिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन में प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाया। कि हाथ मिलाया था, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाया था। और इस क्वेश्चन में क्या है आपका कि एक रेलवे स्टेशन है, ये एक रेलवे स्टेशन है, इससे इधर जाने में और इधर जाने में कुल कितने प्रकार के टिकट आपको छपवाने होंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस है और आपका ट्रिक बदल जाता है। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा हम n × n-1 पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 30 हो गया, 30 - 1, 30 में गुना करेंगे 29 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 870। आइए इसको वर्बली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक टोकरी में कुछ फूल और हर मिनट बाद में दुगने हो जाते हैं। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी होगी। है बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम हो, ऐसे SSC का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या GD का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। और ये क्वेश्चन इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि अगर इसे वर्बली सॉल्व करने पर हम लोग कोशिश भी करें तो समझ से परे हो जाता है, लेकिन वर्बली सॉल्व किया जा सकता है। इसे टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हम जब भी एग्जाम में जाएंगे तो हमारे पास मात्र 10 से 15 सेकंड का समय होता है। तो देखिए 10 से 15 सेकंड से कम समय में इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो भी विदाउट पेन पेपर चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत खास क्वेश्चन है कि एक टोकरी में कुछ फूल और हर मिनट बाद दुगने हो जाते हैं। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी होगी। ये है कि 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है पूरी, तो आधी कितने मिनट बाद भरी होगी। बस इतना सा काम है। इतने से काम को क्वेश्चंस को हम लोग टेक्निकल से क्वेश्चंस की तरह सॉल्व कर लेंगे। तो टेक्निक है हमारा क्वेश्चंस का कि बस इतना काम करना है कि इन क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपका कि 30 मिनट बाद कितनी हो जाएगी, तो n-1 करना। बस इसका इतना सा टेक्निक है कि n-1 करना है। n का वैल्यू आपका दिया हुआ है 30, हम लिखेंगे 30 - 1, 30 में से 1 गया 29, यानी 29 मिनट पर जो टोकरी होगा ये पूरा का पूरा भरा हुआ होगा। है कि नहीं है? इतना अच्छा क्वेश्चन है कि 30 मिनट पर टोकरी पूरी भर जाती है तो आधी कब भरी होगी। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, फूल वाला आता है, तालाब वाला आता है कि तालाब जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, हर मिनट दुगने मिनट में वो पूरी भर जाती है, दुगनी होती है, तो आधे मिनट पर कब होगा, आधा हुआ कब भरा होगा। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप n-1 पर सॉल्व करेंगे। 30 - 1 बराबर 29 मिनट पर, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि यदि आज से 4 दिन पहले रविवार हो तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कैलेंडर का है कि यदि आज से 4 दिन पहले रविवार हो तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसका देखिए इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पहले ये समझिए कि से का मतलब क्या होता है। से का मतलब होता है साथ लेकर के, और के का मतलब क्या होता है, तो के का मतलब होता है छोड़कर। के का मतलब होगा छोड़कर। याद रखिएगा ये आपका अल्फाबेट में भी काम आएगा, कैलेंडर में भी काम आएगा, क्लॉक में भी काम आएगा। से का मतलब साथ लेकर, के का मतलब छोड़कर को होगा। तो क्वेश्चन है कि यदि आज से 4 दिन पहले रविवार हो तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आप इसे बराबर भी सॉल्व कर सकते हैं। मात्र 4 से 5 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है कि आज से 4 दिन पहले कहता है तो 4 लिखेंगे। आज से 4 दिन पहले रविवार हो तो रहने दीजिए। आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 4 लिखेंगे, 8 होगा। 7 से इसे भाग देंगे, 8 में 7 गया 1। अब सोच रहे हो कि 7 से क्यों भाग दिया जा रहा है। 7 से इसलिए भाग दिया जा रहा है कि हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं और कैलेंडर में हम जानते हैं कि सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। और जब भी हम रिमाइंडर निकालेंगे कैलेंडर में तो उसे 7 से भाग दिया जाता है। 4 आज से 4 दिन पहले रविवार हो तो आज से 4 दिन बाद 4 हमारा 8 हो गया। 7 को 8 से भाग दिए तो 1 आया, यानी रिमाइंडर हमें मिल गया कितना 1। तो क्वेश्चन क्या है कि रविवार हो तो आप रविवार कर दीजिए, रविवार में +1 कर दीजिए, तो रविवार में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा क्या, सोमवार, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। आसानी से हो गया। इसे विदाउट पेन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। आज से 4 दिन पहले रविवार हो तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 4 + 4 करेंगे 8 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए 7 से भाग दिया जाता है, तो हमारा शेषफल 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। हमारा क्वेश्चन में रविवार दिया हुआ है, रविवार में 1 जोड़ेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो सोमवार आ जाएगा। बस हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आएंगे आप इस वर्बली के रूप में सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपके 4 से 5 सेकंड में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस में आते हैं। अब ये क्वेश्चंस को देखिए, दोनों क्वेश्चंस आपको देखिए, दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आज के 4 दिन पहले, यहाँ देखिए के 4 दिन पहले रविवार हो तो आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, आज से था, देखिए यहाँ से लगा हुआ था, से लगा हुआ था। अभी बताइए कि से का मतलब साथ लेकर, के का मतलब छोड़कर होता है। तो के और के दिया हुआ है तो कुछ तो अंतर होगा से और के में। क्वेश्चन है कि आज के 4 दिन पहले, आज के 4 दिन पहले रविवार हो तो आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बहुत आसान है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए, बहुत छोटा सा ट्रिक है, वर्बली भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं कि आज के 4 दिन पहले रविवार हो तो 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और ये के दिया हुआ है, के दिया हुआ है तो इसमें हम 1 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि के का मतलब होता है छोड़कर, और जहां छोड़ते हैं उसमें हम 1 अपने से ऐड करते हैं। 4 4 8 और 1 9 हो गया। 9 को 7 से भाग देंगे। 7 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि 7 जब भी रिमाइंडर निकालना होता है तो उसे 7 से भाग दिया जाता है। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, रिमाइंडर निकल कर आ गया हमारा 2। अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या है, रविवार है, और इस रविवार को हम 2 से ऐड कर देंगे। तो रविवार में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार, सोमवार और 1 मंगलवार हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मंगलवार। आसानी से हो गया। क्वेश्चन क्या था, वर्बली भी कर सकते हैं कि आज के 4 दिन पहले रविवार हो तो आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। वर्बली करेंगे विदाउट पेन पेपर, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है सीबीटी हो रहा है, कंप्यूटर बेसिस पे हो रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा विदाउट पेन पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के 4 दिन पहले तो 4 हो गया, आज के 4 दिन बाद 4 4 8 हो जाएगा। हम जानते हैं के का मतलब छोड़कर होता है, इसलिए 1 उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 4 4 8 और 1 9 हो गया। रिमाइंडर निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, हमने 7 से भाग दिया, 9 में 7 गया 2, रिमाइंडर 2 बचा। और ये जो रविवार दिया है इसमें हमने 2 जोड़ दिया, तो रविवार में 2 ऐड करेंगे तो वो मंगलवार हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2:30 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। आसान है, इसे इस तरह के क्वेश्चन को 4-5 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम आपको सबसे आसान सा पॉइंट बताते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक घड़ी का क्वेश्चन है और कोई भी एग्जाम हो
घड़ी का, और ये क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन आते ही आते, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2:30 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। कुछ नहीं करना है, घड़ी 12, 3, 6 और 9 हो गया। करना ये है कि ये घंटा वाला हो गया और ये मिनट वाला हो गया। 2:30 मिनट, 2:30 मिनट। देखिए आसान सा ट्रिक है, 4-5 तरीके हैं, सबसे आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये वर्बली भी आप विदाउट पेन पेपर भी इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 घंटा 30 मिनट है, ठीक है। तो 2 घंटे पर घंटा वाला सुई कहाँ रहेगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। 2 घंटा पर घंटा वाला सुई कहाँ होगा, 2 पर होगा, 2 पर रखेंगे उसको, और यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। 30 पर मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 30 पर 30 मिनट होगा तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 6 पर होगी। अब इसे 6 लिख देंगे, हो गया। इसको घटाएंगे, 2 में से 6 जाएगा तो -4 आएगा। ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनिएगा, सबसे आसान सा ट्रिक है, इसे आप विदाउट पेन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 2:30 है, घंटा पर 2 हो रहा है, तो 2 बजे घंटा वाला सुई कहाँ होगा, तो 2 पर होगा, 2 लिख दिए, माइनस दे दिए। मिनट है 30, तो मिनट 30 होगा तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 6 पर होगी, हमने 6 लिख दिया, और 2 में से 6 गया तो -4 हो गया। और एक बात आप बेसिक में जाने हो कि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है, 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो इस घंटे को हम इससे 30 डिग्री से गुना कर देंगे, हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस क्यों लिख रहे हैं हम, कि अगर हमारा आंसर, अगर हमारा कैलकुलेट करने के बाद ये माइनस में है, अगर ये माइनस में आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे। अगर ये प्लस में आएगा तो हम यहाँ प्लस करेंगे। फिर से सुनिएगा, अगर ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये जो आंसर है अगर आता है माइनस में तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, अगर प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। तो मिनट का आधा ऐड कर देंगे, मिनट का आधा, मिनट का आधा, मिनट कितना है, 30 है, तो मिनट का आधा को हम लोग ऐड कर देंगे क्वेश्चंस में, तो आसानी से हो जाएगा। तो 30 का आधा कितना होगा, 15 होगा। 120 में से 15 जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 105 डिग्री, हो गया। बहुत आसान सा है, बेसिक समझ रहा था तब टाइम लग रही थी, अगर सॉल्व करना है जल्दी सा कैसे करेंगे। 2:30 मिनट, 2 पर 2 हो गया, मिनट वाली सुई 6 पर होगी, 2 में से 6 घटाएंगे हम तो -4 आएगा, -4 आ गया। तो हम जानते हैं कि 1 घंटा में 30 डिग्री होता है, 4 में 30 से गुना कर दिए तो 120 डिग्री। यहाँ माइनस क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं इसको कैलकुलेशन करने के बाद माइनस आया है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, अगर प्लस आएगा तो प्लस लिखेंगे। और इसका आधा, मिनट का आधा ऐड करेंगे, मिनट का आधा, तो मिनट कितना है, 30 मिनट है, तो 30 का आधा कितना आएगा, 15 होगा, तो 120 में से 15 घटाएंगे तो 105 डिग्री आ गया। और हमारा ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाइड करता है। ये क्वेश्चंस क्या है, टेक्निकल क्वेश्चन है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को 2-3 बार देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।